नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज जिसका नाम है सेहत की बात बच्चों के साथ। मैं हूं डॉक्टर समीक्षा। आज मैं बात करूंगी एक ओपीडी केस के बारे में। बच्चा करीब 1 महीना 6 दिन का था और उसको जॉइंटिस था। उसको 4-5 दिन से कफ एंड कोल्ड था, 2-3 दिन से बुखार था, है ना। और उसको झटके आते थे। जब वो यहाँ पे ओपीडी में लाया गया तो उसको झटके आ रहे थे, लेकिन माँ बाप से हिस्ट्री लेने पर बिल्कुल भी उन्होंने मना कर दिया कि कोई इसको झटके नहीं आ रहे। तो इसमें माँ बाप की गलती नहीं है। एक्चुअली झटकों को बच्चों में पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर जो 6 महीने से नीचे के बच्चे हैं उन्हें झटके पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो बच्चों में जो झटके होते हैं वो बिल्कुल ही सूक्ष्म रूप से देख सकते हैं, वो बिल्कुल जनरलाइज टोनिक सीजन उनमें नहीं आता है ना। तो आज मैं ऐसे पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगी जिसको जानने के बाद आप झटकों को अगर आप अवेयर रहे तो आप बिल्कुल पहचान सकते हैं, है ना। तो कई मामलों में देखा गया है कि बिल्कुल बच्चों के झटके ऐसे जनरलाइज टोनिक आएंगे। फिर क्या होता है कि कुछ मामलों में ये भी है कि बच्चे के जो हाथ पैर होते हैं बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, शरीर बिल्कुल अकड़ जाता है ना। या फिर बच्चा जो है अचानक से दूध पीते पीते बिल्कुल से रुक जाएगा, या फिर आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, है ना। आपने कुछ बोला है ना तो भी वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं करेगा। कई बार ये भी होता है कि बच्चे का जो चेहरा होता है बिल्कुल लाल या नीला पड़ जाएगा, या फिर वो जो है सांस रोक लेगा और बिल्कुल, या फिर सांस जो है अनियमित रूप से चलने लगेगा। ये भी देखा गया है। कई बार क्या होता है कि जो शरीर का कोई भी पार्ट इधर क्या या दाएं या बाएं एक साइड में झटके आते हैं, है ना। चाहे हाथ में या पैर में या फिर चेहरे के कुछ हिस्सों में झटके आ सकते हैं, जो कि जिसको कि फोकल क्रोनिक से बोला जाता है ना। कई बार झटके इतने माइल्ड होते हैं कि इतने सूक्ष्म होते हैं कि सिर्फ शोल्डर और आर्म में जग्स के रूप में दिखते हैं, है ना। तो कई बार ये भी होता है कि बच्चे का जो लिप वाला एरिया है वो थोड़ा फड़फड़ाता है, या फिर लिप्स को चूसने जैसा, या लिप स्मैकिंग बोलते हैं उसे, है ना, उस जैसे मूवमेंट दिख सकता है। या फिर जो छोटे बच्चे हैं जो 1 महीने 6 महीने से छोटे हैं उनमें जो है बच्चा साइकिलिंग करता हुआ या पैडलिंग करता हुआ दिख सकता है। तो इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं तो तुरंत ही अपने बाल रोग विशेषज्ञ के पास ले जाए और उसका इलाज कराएं। एज ए पेरेंट्स अगर आप वहाँ पे हैं तो उस टाइम क्या करना है, आप बच्चे को एक करवट हटा देना है, चाहे दाएं चाहे बाएं, और मुंह में उसे कुछ भी, चाहे पानी चाहे दूध चाहे कोई भी दवाई उस टाइम नहीं डालनी है ना। बच्चे के जो कपड़े हैं बिल्कुल ढीले कर देने हैं, और आसपास का एरिया जो है बिल्कुल सेफ रखना है। कहीं कोई आग वाग हो वहाँ पे नहीं रखना है, या फिर कोई धारदार हथियार हो या फिर कोई चाकू को रखा हो, है ना, वो सब वहाँ से हटा देना है, ठीक है। और अगर झटके जो झटके होते हैं मोस्टली वो रुक जाते हैं, विदिन 3 मिनट रुक जाते हैं। अगर झटके 5 मिनट से ज्यादा आ रहे हैं तो तुरंत ही अपने नजदीकी अस्पताल पे ले जाएं और बच्चे का सही समय पे उसका उचित इलाज करें। तो वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, और ऐसे ही बच्चों से रिलेटेड हेल्थ अवेयरनेस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।